इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जी हां, 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा अंबाला में बंद रहेगी। किसान आंदोलन के चलते ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले बीएनएस की धारा 163 अंबाला में लागू कर दी गई थी। आज सुबह अंबाला में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया था और अब खबर निकल कर आ रही है जहां अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा वहां पर बंद रहेगी। प्रशासन पूरी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर सतर्क है, सचेत है। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला इलाके में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसको लेकर ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। अंबाला के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव देहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी, घेल, लहर्स, कालू, माजरा, देवीनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू के क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो अंबाला के तहत आने वाले जितने भी जिले हैं वहां पर इंटरनेट सेवाओं को 9 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब आप दिल्ली की तरफ से जब पंजाब कूच करें या पंजाब की तरफ जाएं तो अंबाला और उसके बाद ठीक शंभू बॉर्डर पड़ता है और वहीं पर किसान अपना डेरा जमाए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर वहीं पर अड़े हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली कूच करने का ऐलान किसान कर चुके हैं। हाथों में झंडे लेकर 101 किसान दिल्ली कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है, लेकिन अंबाला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। किसी भी तरह के गतिरोध से निपटने के लिए अंबाला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन करने की या इस तरह से आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसको लेकर अंबाला प्रशासन पहले ही किसानों को हिदायत दे चुका है कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। यदि दिल्ली में आपके पास आंदोलन करने की अनुमति है तो आप अंबाला क्रॉस कर सकते हैं, शंभू बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं, अंबाला होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अनुमति नहीं है तो फिर आपको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच अंबाला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बीते कल बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर मनाही है। इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो वहीं आज सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रहे और सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया। और अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है अंबाला से, जहां अंबाला और अंबाला से सटे कई इलाकों में, अंबाला के अंतर्गत आने वाले कई गांव में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जो कि 9 दिसंबर तक बंद रहेंगी। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अंकित, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, धारा 163 स्कूलों का बंद होना, अब इंटरनेट सेवाओं का बंद होना। बिल्कुल, जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है और किसानों का दिल्ली कूच का जो आह्वान है, उसी को ध्यान में रखते हुए तो ये इंटरनेट सेवा है बंद की गई है। 9 दिसंबर तक ये इंटरनेट सेवा अभी बंद की गई है और अंबाला पूरे जिले के अंदर बंद नहीं की गई है, बल्कि जो गाँव है, देरी है, लोहगढ़ है, अनकपुर है, डडियाना है, बारीगेल है, लहर्स है, कालू माजरा है, देवीनगर है, सद्दोपुर है, सुल्तानपुर है और काकरू, इनके क्षेत्र में जो इनका क्षेत्र है वहां बंद की गई है इंटरनेट सेवा और 9 दिसंबर तक बंद रहेगी। किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले, किसी भी तरह का कोई डर ना हो, इसी से को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल अंकित, तो किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार ना हो, किसी भी तरह की अफवाह ना फैले, उसके लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। अंकित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंबाला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कहीं से भी कोई लूप होल अंबाला प्रशासन नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि शंभू बॉर्डर को जब किसान क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला पड़ाव अंबाला ही आता है, सबसे पहला जिला अंबाला ही पड़ता है हरियाणा में। और वहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर अंबाला प्रशासन की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अंबाला के अंतर्गत आने वाले जितने भी आसपास के गांव हैं वहां पर कोई भी भ्रामक प्रचार ना हो, इस आंदोलन को हिंसक बनने से रोका जा सके, उग्र होने से रोका जा सके, इसके लिए अंबाला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर हलचल अब तेज हो गई है और किसान दिल्ली कूच करने का मन बना चुके हैं। हालांकि बीते कल किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। किसी भी वक्त किसान आगे बढ़ सकते हैं।
ये सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाथों में झंडे लेकर किसान पूरी तरह से तैयार हैं और आगे बढ़ने को किसान तैयार हैं। किसी भी वक्त किसान आगे बढ़ सकते हैं। जो तैयारियां प्रशासन ने की है, जो ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, इसे किसान हटा रहे हैं। हालांकि किसानों ने ये सुनिश्चित किया है बीते कल। इन्हां किसानां दे हत्थां दे विच नजर आ रहा होगा और हुण ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਘੱਗਰ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5-7 ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके पंकज हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हैं, हमें ये जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं, शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से हरियाणा में रोकने की तैयारी की जा रही है। रवि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रवि, बताएं, हलचल तेज हो गई है शंभू बॉर्डर पर, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी रवि, बिल्कुल देखिए तस्वीरें बिल्कुल जो नज़र आ रही हैं साफ तौर पर, जिस तरीके से एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ प्रशासन आमने सामने, और जो पहली जो जत्थेबंदी है 100 किसानों की वो निकल चुकी है। और तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, शंभू बॉर्डर पर वो जत्थेबंदी पहुंच चुकी है आमने सामने प्रशासन के। मगर क्या वो सीमा किसान लांघ पाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि किसान यहाँ से ठीक सामने अगर आप देख रहे हैं तो वो जो बोर्ड आपको दिखाऊंगा, ठीक उसके उस पार, मैं 700 मीटर के उस पार किसान जत्थेबंदियों का पहला दस्ता, जो कि 100 किसानों का ये दस्ता है, ये जत्था यहाँ दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहता है, अग्रसर होना चाहता है। मगर दिल्ली पुलिस की परमिशन किसानों के पास नहीं है। अन्यथा क्या वो इस रास्ते से होकर दिल्ली जा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब आपको उस पार जो हमारे सहयोगी खड़े हैं, जो हमारे न्यूज़ 18 के वरिष्ठ सहयोगी वहां से तमाम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, वहां से प्राप्त जानकारी यही कहती है कि किसान और प्रशासन दोनों आमने सामने हैं। तो किस तरीके से ये मंजिल तय होगी, रवि, दिल्ली का अभी सफर जो तय हम होगा, दो तस्वीरें रवि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हिंसा की खबर नहीं है। जी जी रवि, इस वक्त हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप हैं जो हरियाणा की तरफ से हैं और दूसरी तस्वीर हम पंजाब की तरफ से दिखा रहे हैं, क्योंकि बीच में शंभू बॉर्डर है और दर्शक इस तरह से समझ पाएंगे कि जो पहली तस्वीर है वो शंभू बॉर्डर के पंजाब की तरफ की है और जो दूसरी तस्वीर है वो शंभू बॉर्डर के हरियाणा की तरफ की है, जहां रवि इस वक्त मौजूद हैं। तो पंजाब के शंभू बॉर्डर में किसान आमने सामने हो चुके हैं, क्योंकि पहली लेयर सीआरपीएफ के जवानों की वहां पर है। और ये सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हाथों में झंडे लेकर किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। बीते कल प्रशासन, पंजाब प्रशासन के साथ, पुलिस महानिदेशक के साथ किसानों की बैठक हुई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना ट्रैक्टर ट्रॉली लिए किसान आगे बढ़ेंगे। 101 किसानों का जत्था पंजाब की तरफ से आगे बढ़ेगा। तो ये तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर पर दिखा रही है, ठीक शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं पंजाब की तरफ से, जहां किसान हाथों में झंडे लिए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी इतनी कड़ी है कि हरियाणा उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ये हरियाणा प्रशासन की तरफ से, अंबाला प्रशासन की तरफ से कहना है। क्योंकि शंभू बॉर्डर के बाद जो पहला जिला लगता है हरियाणा का, वो अंबाला है। ऐसे में अंबाला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अंबाला प्रशासन का ये तर्क है कि अगर आपके पास दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत है तो आप आगे बढ़ें। देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, 101 किसानों का ये जत्था है जो दिल्ली पैदल कूच करना चाहता है, हाथों में झंडे लेकर, जैसा कि उन्होंने कहा था कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली, बिना हथियार, बिना किसी प्रदर्शन, बिना किसी गतिरोध के शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। उनकी संसद घेराव की यह रणनीति है, या जो भी अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली आकर करना चाहते हैं, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करने दिया जाए। ये किसानों की तरफ से बयान सामने आया था। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और
थोड़ा सा गतिरोध यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि किसी तरह की कोई झड़प नहीं होनी चाहिए, कोई शांति व्यवस्था यहाँ पर खराब नहीं होनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी बैरिकेडिंग, जो फेंसिंग लगाई गई थी वो किसानों ने तोड़ी है। थोड़ा गतिरोध आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। शंभू बॉर्डर पंजाब की तरफ से पहली तस्वीर है, जहां सेना की टुकड़ियां लगाई गई हैं, पुलिस की कई टुकड़ियां लगाई गई हैं और किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर मशक्कत प्रशासन द्वारा की गई। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहाँ किसानों ने थोड़ी गतिरोध देखने को मिल रहा है यहाँ पर पुलिस और उसके बाद जो आगे भारी भरकम बैरिकेडिंग है, वहाँ पे कंटीली तार भी लगी हुई है, कांटे वाली जो लगाए हुए हैं, कांटे भी लगाए हुए हैं लोहे के, और उसके आगे पुलिस फोर्सेस भी हैं। वो सारे अभी उनसे बातचीत चल रही है, वो साफ बोल रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है, लेकिन हमें कोई संविधान की कोई धारा कोई नहीं बता सकता कि कौन सी धारा के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोटेस्ट दिल्ली में जाके अपनी बात रखने के लिए कौन सा संविधान का जो अनुसंधान है वो मना कर रहा है। सीधी सी बात है, हरियाणा सरकार बोल रहे हैं कि 144 लगी हुई है। 144 का सड़क के ऊपर तो कोई काम नहीं है, सड़क पे अभी गाड़ियां चल रही हैं, हम भी सड़क से निकल के जा रहे हैं। हरियाणा के साथ हमारा कोई पंगा नहीं है, कोई हमारी मांग हरियाणा सरकार से नहीं जुड़ी हुई। जब हरियाणा सरकार से कोई मांग ही नहीं जुड़ी हुई तो हरियाणा सरकार का डीसी बोल रहा है, हरियाणा सरकार का जो एसएसपी है वो बोल रहा है, बोल क्यों रहे हैं? आपसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप क्यों बयान दे रहे हैं खामखा? तो सरकार इस टाइम पे एक तानाशाह की तरह जो है वो रवैया अपना चुकी है। लोग लोकतंत्र के तरीके से, शांतमय तरीके से जाके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। पहले बोलते हैं ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकता, फिर बोलते हैं कि आप और किसी साधन से ट्रेन से चले जाएं, ट्रेन से चले 6 अप्रैल को तो किसान पकड़ लिए, उनको पीटा गया, जो उनके साथ लेडीज थी उनको पीटा गया। उसके बाद बोले कि आप पैदल जा सकते हो, पैदल चले आज तो आपके सामने है, कोई ना कोई बहाना है और सिर्फ ये तानाशाही है जो उसका चेहरा नंगा हो रहा है आज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि किसी ना किसी तरह से दिल्ली जाने से उन्हें रोका जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर हलचल तेज है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और शंभू बॉर्डर और आसपास अंबाला के जितने गांव हैं वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं और शंभू बॉर्डर से हरियाणा की ओर, अंबाला की ओर जब वो बढ़ रहे हैं तो वहां पर उन्हें रोका जा रहा है। और किस लिए रोका जा रहा है, ये किसानों का सवाल है। किसान ये कह रहे हैं कि आप हमें धारा बताएं किसके तहत हम आगे नहीं जा सकते। तो 3 कैमरों के जरिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले कैमरे में आप देखिए गतिरोध थोड़ा सा किसानों और पुलिस के बीच होता हुआ नजर आ रहा है, जहां कंटीली तारें लगाई गई थी, किसानों ने बैरिकेड्स हटाए हैं, कंटीली तारों को तोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे कैमरे में जहां पर सेना की टुकड़ियां लगाई गई हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, वहां पर किसान बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस धारा के तहत वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली नहीं जा सकते, ये उन्हें बताया जाए। क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि उन्होंने वायदा किया था, उसी के अनुसार सिर्फ हाथों में झंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पैदल आगे बढ़ रहे हैं, ना ट्रैक्टर है ना ट्रॉली है, जो प्रशासन ने उन्हें कहा था। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर की, पंजाब की तरफ से ये तस्वीरें हैं, जहां किसानों ने कंटीली तारों को हटाया है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, जिससे किसानों को पार करके दिल्ली कूच करना होगा। शंभू बॉर्डर की हलचल आपको लगातार दिखा रहे हैं 2 तस्वीरों के जरिए, जहां किसान 101 किसानों का जत्था है। जैसा कि सरवन सिंह पंडेर ने कहा था कि 101 किसानों का जत्था हर दिन दिल्ली की ओर रवाना होगा, ना ही ट्रैक्टर जाएंगे ना ही ट्रॉलियां, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। किसान अपनी मांगों को लेकर, जिसमें फसल बीमा योजना, MSP की कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मामले वापस, इसके अलावा विद्युत अधिनियम वापस लेना और लखीमपुर खीरी केस में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, इस तरह की अपनी महत्वपूर्ण मांगे हैं, उनको लेकर किसान दिल्ली बढ़ना चाह रहे हैं, पैदल कूच करना चाह रहे हैं। किसान पूरी तरह से तैयार हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, किसान तैयार हैं, हाथों में झंडे लिए पैदल मार्च करने के लिए। ये बूढ़े बुजुर्ग किसान तैयार हैं, अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं दिल्ली में। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई इजाजत नहीं है, इस वजह से उन्हें प्रशासन यहां पर रोक रहा है। और किसानों का ये तर्क है, किसानों का ये सवाल है कि किस आधार पर आप धारा बताएं, किस आधार पर हम अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इसको लेकर अब बातचीत हो रही है। थोड़ा सा गतिरोध हमें देखने को मिला, जहां कंटीली तारों
की जो फेंसिंग लगाई गई थी, किसानों ने उसे हटाया। आगे बढ़ते हुए किसान नजर आ रहे हैं वहां पर, लेकिन अभी क्योंकि सीआरपीएफ तैनात है, आरपीएफ तैनात है, हरियाणा पुलिस तैनात है, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस भी तैनात है और यहां पर किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव शंभू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं। इस बीच क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले संसद में अपना भाषण भी दिया। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार 50% से ज्यादा एमएसपी तय करेगी, ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ कई ऐसी बातें उन्होंने की और इस पर क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक प्रोग्राम में केंद्रीय कृषि मंत्री से सीधे सवाल किए थे और ये कहा था कि किसानों का मसला आपके लिए बड़ी चुनौती है। और संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और लेकिन इस बीच धरातल पर जो हालात है वो आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें, जहां संसद में एक तरफ किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो धरातल पर आप किसानों के साथ क्या हो रहा है वो भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जो पुल है, जो ब्रिज है, एक्सप्रेसवे जो है, उसके नीचे भी सेना की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, आरपीएफ की वहां पर तैनाती की गई है, भारी पुलिस बल तैनात है और किसान दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पंजाब की तरफ से किसान आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा की तरफ से की गई है, इस वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार पंजाब की तरफ से आपको ये दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से पंजाब की तरफ की ये तस्वीरें हैं। किसान बातचीत कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं और उनसे बातचीत की जा रही है कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। इस बीच एक बयान किसान का भी आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें आप धारा बताएं, किस धारा के तहत हम आगे नहीं बढ़ सकते। आंदोलन करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में, हम अपने आंदोलन को, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे जा रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि ट्रेनों से जाएं तो ट्रेनों में हमारे ऊपर हमला कर दिया जाता है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, मारपीट की जाती है। अब जब हम पैदल बिना ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसकी आपत्ति थी, उसके बिना जब हम कूच करना चाह रहे हैं तो फिर हमें रोका जा रहा है। और ये सीधा आरोप जड़ रहे हैं किसान प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि किसी ना किसी बहाने से उन्हें रोका जा रहा है, ये किसानों का कहना है। शंभू बॉर्डर से पंजाब की तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बीच में सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, भारी भरकम बैरिगेटिंग लगाई गई है, सीआरपीएफ, आरपीएफ और कई तरह की कंपनियों की तैनाती की गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है शंभू बॉर्डर की तरफ से, पंजाब की तरफ से अगर आप देखें। वहीं अगर अंबाला की तरफ से, हरियाणा की तरफ से बात की जाए, जब आप इस बैरिगेटिंग को क्रॉस करेंगे तो आप अंबाला पहुंचेंगे, यानी कि आप हरियाणा एंटर कर जाएंगे और उसके बाद फिर आप दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अंबाला की तरफ से भी बैरिगेटिंग कर दी गई है, वहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। बड़ी बात यह है कि किसी भ्रामक प्रचार से बचा जाए, किसी भी अफवाह से बचा जाए, इसके लिए अंबाला, शंभू बॉर्डर के आसपास के जितने गांव हैं, अंबाला के जितने गांव हैं, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जहां नाके हैं, चाहे डबवाली नाके की बात की जाए, इसके आगे अगर कुंडली सिंधु बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, नाके स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसान बातचीत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में झंडे लिए। शंभू बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पंजाब की तरफ से शंभू बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है। हरियाणा में उन्हें रोकने की पूरी तरह से ये तैयारी है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंबाला में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है, यहाँ तक कि शंभू बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर रोका गया है। वो बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां किसान हाथों में झंडे लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबाला की तरफ से। रवि, बॉर्डर के उस तरफ अगर पंजाब की तरफ से बात करें वहां पर तो हलचल बहुत तेज है, लेकिन इस तरफ किस तरह के हालात हैं? क्योंकि किसान बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जब उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा, तो फिर इस तरफ हलचल और बढ़ सकती है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि मैं 700 मीटर उस पार
जो तस्वीरें आप देख रही हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किसान आमने सामने, प्रशासन दूसरी तरफ, और कोशिश कवायद में किसान लगे हैं कि वो आगे दिल्ली की ओर रुख करना चाहते हैं, मगर ये मुनासिब होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हैवी बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है, हैवी डिप्लॉयमेंट, हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ जवान, तमाम लोग मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, आंसू गैस के गोले भी तैयार हैं। अगर किसान कोशिश करते हैं कि वो इस पार आएंगे तो इनको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये जो दीवार आप देख रहे हैं, कंक्रीट की ये दीवार है, ये दीवार किसानों को पार करनी होगी, तभी किसान आगे की ओर बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि वो जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ठीक उसके उस पार किसान जत्थेबंदी, पहले जो 100 किसान हैं वो प्रशासन के आमने सामने आ गए हैं, उनके हाथ में किसान जत्थेबंदियों का झंडा है, हाँ। उनके हाथ में उनका रोज़मर्रा का सामान है, इसके अलावा ना उनके पास ट्रैक्टर है, ना उनकी ट्रॉली है, वो तो पैदल ही ये सफ़र तय करना चाहते हैं। मगर प्रशासन उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आपके पास दिल्ली पुलिस का परमिशन है, अन्यथा आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए उस तरफ सुरक्षा बहुत ही पुख्ता है, ज्यादा है, और वहाँ सुरक्षाकर्मी एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर की गई है, प्रशासन की तैयारियां हैं, क्या लगता है कि उस तरफ से किसान इस पार आ पाएंगे? देखिए, थोड़ा ये रास्ता थोड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है, दिल्ली दूर है, किसानों का जाना ज़रूर है, मगर यहाँ प्रशासन भी मजबूर है, क्योंकि प्रशासन का कहना है उनके पास जब तक दिल्ली पुलिस की परमिशन वो नहीं दिखाते तब तक प्रशासन उनको आगे नहीं भेजेगी। मगर प्रशासन आप देखिए कि जैसी जैसी वहाँ उस तरफ हलचल हो रही है, इनके पास इनके वॉकी टॉकी हैं, तमाम जानकारी इन पुलिस कर्मियों को पास भी पहुँच रही है, जो जो घटनाक्रम वहाँ पे घट रहा है उनकी तमाम जानकारी इनके पास भी आ रही है। अगर किसान वो बैरिकेडिंग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए, ये जो कंक्रीट की जो वॉल यहाँ पर तैनात है, उन तमाम चीज़ों को रोक कर ये रास्ता बाधित कर दिया जाएगा और